हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंदी। दोस्तों, वीडियो में हमें समझेंगे वाईआरएफ यश राज का गेम प्लान, यानी कि आदि चोपड़ा का गेम प्लान। देखो, बहुत से डायरेक्टर आते हैं, बहुत से डायरेक्टर जाते हैं। मैं कुछ डायरेक्टर्स के आपको नाम बताऊंगा जो वाईआरएफ के बिना कुछ नहीं है। जब जब उन्होंने वाईआरएफ के साथ काम किया है ना, तो वो भाई अच्छा खासा नाम कमा कर गए हैं और फिल्में हिट हुई हैं। वाईआरएफ के बाहर जाते ही उनका नामो निशान खो जाता है। तो मतलब आदि चोपड़ा का किसी डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूं अली अब्बास जफर, वाईआरएफ में फिर से आ चुके हैं, वाईआरएफ कैंप में फिर से एंट्री मारी है। वहां आएंगे, सबसे पहले कुछ समझते हैं जो कि वाईआरएफ को मैं आज से नहीं, जब से भाई फिल्में देखने लगे हैं ना, यश राज सबसे बड़ा कैंप है। मैं कुछ ऐसे डायरेक्टर्स की बात करूंगा जो भाई सिर्फ वाईआरएफ के साथ चमके और उसके अलावा उनको किसी ने पूछा तक नहीं। कुणाल कोहली, हम तुम वाले डायरेक्टर, हम तुम आई थी, नेशनल अवार्ड लेकर गई थी फिल्म। सैफ अली खान को भी आई थिंक नेशनल अवार्ड मिला था और फिल्म ने बहुत वाहवाही लूटी थी, अच्छा खासा पैसा कमाया था। उसके बाद कुणाल कोहली कहां गए किसी को नहीं पता। संजय गढ़वी, धूम 1 धूम 2 के डायरेक्टर, इकलौती ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके धूम 1 को भी भाई साहब संजय गढ़वी ने डायरेक्ट किया था और धूम 2 को भी संजय गढ़वी ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद संजय गढ़वी ने 1-2 फिल्में और बनाई, अर्जुन रामपाल के साथ भी आई थी और छोटी मोटी फिल्में आई। वो इतना कम बजट वाली, इतनी छोटी फिल्में थी कि उनको कोई डायरेक्टर बंदा देखने ही नहीं गया थिएटर में। तो यश राज के साथ संजय गढ़वी थे, तो संजय गढ़वी को दुनिया जानती थी। आज तो संजय गढ़वी है ही नहीं इस दुनिया में, वो भाई स्वर्गवास उनका हो चुका है। अब ये मैं सिर्फ बता रहा था कि वाईआरएफ में कैंप में जुड़ने से ना एक डायरेक्टर को भी कितना लाइमलाइट मिलता है। आपको पता हो, अक्षय कुमार के साथ फिल्म आई थी, कौन सी भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी। मेरे को नहीं लगता डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी की एंट्री दोबारा से कभी भी वाईआरएफ में होगी, क्योंकि जब डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ना आदि चोपड़ा को स्क्रिप्ट सुनाने गए थे ना, तो भाई उन्होंने बोला पृथ्वीराज के लिए मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, मैंने एक्टर को ध्यान में रख रखी है, किसको, सनी देओल को। तो आदि ने बोला नहीं भाई, नहीं चलेगी, मुझे ऐसा एक्टर चाहिए जो पब्लिक खींच सके। तो उन्होंने बोला ठीक है, अक्षय कुमार को ले आते हैं। तो आदि ने बोला ठीक है, अक्षय को लेकर आओ, मैं आपका फिल्म प्रोड्यूस करता हूं। अक्षय को लेकर आए, क्या हुआ, फ्लॉप हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, हमेशा ही आदि चोपड़ा सही नहीं होते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि पब्लिक कौन खींचेगा, पर स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं थी अक्षय के साथ पृथ्वीराज बनाने की। अगर वो सनी देओल के साथ बनती तो शायद वो अलग ही फिल्म बनकर आती। अब मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, वैसे आपको पता मैं लिखता नहीं हूं बॉक्स ऑफिस के अलावा, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लिखना पड़ा ताकि आप तक एक इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि वाईआरएफ के डायरेक्टर्स वाईआरएफ के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और जब वो डायरेक्टर बाहर जाता है तो उनकी कोई इतनी पूछ होती नहीं है। अब आपको बहुत सी चीजें बतानी है। देखो, अल्फा में नया डायरेक्टर आने वाला है, शिवा रवेल। वो वैसे बहुत टाइम से वाईआरएफ के साथ काम कर रहे होंगे, असिस्ट कर रहे होंगे कुछ फिल्मों को, बट लीड जो आने वाले हैं वो वाईआरएफ के साथ शिवा रवेल आने वाले हैं। अगर उन्होंने अल्फा बढ़िया से बना दी तो वो नेक्स्ट वाईआरएफ की कोई भी स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइजी को आगे लेकर चले जाएंगे। अब देखो, वाईआरएफ के साथ कबीर खान ने काम किया है, एक था टाइगर एंड न्यूयॉर्क में, एक सुपरहिट, एक हिट रही और दोनों ही बढ़िया फिल्में थी। अली अब्बास जफर ने काम किया मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, सारी की सारी फिल्में थिएटर में देखने गया था और मुझे गुंडे भी सही लगी थी, सुल्तान तो भाई ठीक थी, टाइगर जिंदा है बढ़िया, मेरे ब्रदर की दुल्हन एवरेज फिल्म थी। बट इतना कह सकते हैं सबने पैसा कमाया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर। क्योंकि वो वाईआरएफ की फिल्म में थी। अब सिद्धार्थ आनंद ने सलाम नमस्ते, तरारंपम, बचना है हसीनो, शुरू की 3 फिल्म में क्या, रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा, और उसके बाद क्या, वॉर, पठान। मतलब सिद्धार्थ आनंद ने तो अपने करियर को यू टर्न दिया है ना जब से वो एक्शन डायरेक्टर बने हैं। अब वाईआरएफ कैंप के बाहर इन तीनों ने जब जब काम किया है तो इनका हाल सुनो तुम। देखो, सिद्धार्थ आनंद ने बनाई फाइटर, ठीक है, क्या फिल्म हुई, एवरेज गई, जबकि क्या जबरदस्त फिल्म थी। उस हिसाब से पैसा नहीं कमा पाई जो कि कमाना चाहिए था। बीएमसीएम बनाई भाई किसने, इसने अपना अली अब्बास जफर ने। ब्लड डैडी बनाई थी, वो तो ओटीटी के ऊपर गई। तो भाई बीएमसीएम डिजास्टर गई, डिजास्टर। अब यही बीएमसीएम कोई दूसरे एक्टर के साथ अगर आदि चोपड़ा की टीम के साथ बनाते तो वो क्या ही बनती। अब उसके बाद कबीर खान को देख लो, जब से वाईआरएफ कैंप से बाहर हुए हैं, चंदू चैंपियन फ्लॉप, 83
डिजास्टर फ्लॉप, जबकि 83 क्लास फिल्म थी, क्लास नहीं चली, उसके साथ पुष्पा आई थी, वो चल गई थी। तो अब दोबारा से एंट्री किसकी हो गई है? अली अब्बास जफर की। अली अब्बास जफर नो डाउट बढ़िया डायरेक्टर है। अब उन्हें लाया क्यों गया है? कौन सी फिल्म उनसे वो बनवाने वाले हैं? जहां तक उम्मीदें हैं, या तो पठान 2 उनको सौंपेंगे, टाइगर वर्सेस पठान देंगे, या क्या देंगे, क्योंकि वॉर 2 तो भाई साहब किसके पास जा चुकी है? दूसरे डायरेक्टर के पास जा चुकी है, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई थी। अब वो वायरस के नया फेस बन चुके हैं। अब अली अब्बास जफर क्या करेंगे? अली अब्बास जफर या तो इनको, मुझे जो लगता है ना, वो पठान 2 सौंपने वाले हैं। टाइगर वर्सेस पठान के लिए ये जैसे भी करके या तो कबीर खान को वापस लेकर आएंगे या सिद्धार्थ आनंद को वापस लेकर आएंगे। देखो सिद्धार्थ आनंद का इस टाइम ना यश राज कैंप में वापस आना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि सारा उनका फोकस ना मार्वलिक्स के ऊपर है, जो उनका प्रोडक्शन हाउस है मार्वलिक्स, जिसके अंडर किंग भी बन रही है और भाई रेड चिलीज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो सिद्धार्थ आनंद है ना, 7-8 फिल्में मार्वलिक्स के अंडर बनाने वाले हैं, जिसमें ड्यूअल एक्टर वाली भी फिल्म है। 2 बड़े एक्टर होंगे, वो कौन होंगे नहीं पता, पर सिद्धार्थ आनंद ना एक ऐसे डायरेक्टर बन चुके हैं जो वायरस के कैंप के बाहर जाने से भी ना उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ना प्रूव कर दिया है कि मुझे किसी बड़े बैनर की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अच्छी कहानी, अच्छे एक्टर को ढंग से एग्जीक्यूट कर दूंगा ना, तो बॉक्स ऑफिस फाड़ कर चली जाएगी। तुम देख लेना, जब ड्यूल एक्टर फिल्म आएगी ना, कोई भी सिद्धार्थ आनंद जब लेकर आएंगे, तो भाई वो बहुत तगड़ी होने वाली है। तो सबसे ज्यादा अगर जरूरत थी ना वायरस को, तो थी भाई अली अब्बास जफर को भी वायरस की जरूरत थी और कबीर खान को भी है। मैं चाहता हूं अगर आप सिद्धार्थ आनंद को नहीं लेकर आ पा रहे हैं ना, तो कैसे भी करके कबीर खान को लेकर आओ, क्योंकि कबीर खान के आने से ना भाई क्या होगा, एक और तगड़ा डायरेक्टर मिल जाएगा। एक तरीके से कबीर खान ने वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत करी थी, नींव उन्होंने ही रखी थी। तो कबीर खान अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, बंदे में दम है। चंदू चैम्पियन अच्छी फिल्म थी, वो अलग बात है, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। एक और डायरेक्टर है विजय कृष्णा आचार्य, जिन्होंने धूम 3 बनाई थी, उसके बाद तो बंदे को काम ही नहीं दिया, और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दी थी, वो भी फ्लॉप हुई थी। तो अब उनको दोबारा एज ए डायरेक्टर तो वो नहीं लेकर आने वाले हैं। स्टोरी वोरी में इधर उधर स्क्रीन प्ले लिखने में कहीं उनको साथ दे दे तो दे दे, बट उनको डायरेक्टर वो नहीं लेकर आएंगे। तो वायरस की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? उनके पास ना लिमिटेड डायरेक्टर्स हैं, अच्छे और बड़े डायरेक्टर्स जो है ना लिमिटेड है। कबीर खान बाहर है भाई, अभी सिद्धार्थ आनंद बाहर है, अभी कोई बड़ा डायरेक्टर इनके पास है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अली अब्बास जफर, और जो वॉर 2 बना रहे हैं। वॉर 2 पे भी कुछ लोगों को डाउट है कि क्या सिद्धार्थ आनंद ने जो वॉर 2 बनाई थी वो बना पाएंगे या ऐसी नहीं बना पाएंगे। जहां तक मुझे लगता है वॉर 2 में गड़बड़ नहीं होने वाली, क्योंकि वॉर 2 बहुत बड़ी फिल्म है और भाई खुद भी इन्वॉल्व है आदि चोपड़ा जैसे भी करके। तो अब इनको पठान 2 के लिए, टाइगर वर्सेस पठान के लिए, और हो सकता है धूम 4 के लिए बड़े डायरेक्टर्स चाहिए। अब कौन हो सकता है जो धूम 4 को डायरेक्ट करेगा, कौन हो सकता है टाइगर वर्सेस पठान को डायरेक्ट करेगा, और कौन हो सकता है पठान 2 को डायरेक्ट करेगा? मेरे हिसाब से पठान 2 झोली में जाएगी अली अब्बास जफर की, टाइगर वर्सेस पठान एंड भाई धूम 4, ये जो उनकी एक फ्रेंचाइजी है, ये नहीं देने वाले अली अब्बास जफर को, ये किसी और डायरेक्टर को देंगे। जैसे भी करके आदि चोपड़ा मुझे लगता है सिद्धार्थ आनंद को वापस लेकर आएंगे इन दोनों में से एक फिल्म के लिए। अब आपकी क्या राय है ये बताना, क्योंकि वायरस हमेशा से ऐसा करता हुआ आया है, कोई नई बात नहीं है। बड़े डायरेक्टर अगर वायरस में आते हैं तो उतनी ही जल्दी बड़े डायरेक्टर वायरस छोड़कर भी जाते हैं, ये आप इतिहास उठाकर देख लो। बाकी आप कितने सहमत हो मेरी बातों से जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।